हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश का जो गोवंश वध प्रतिषेध संशोधन विधेयक है 2019 का, उसका कि उसमें कौन कौन सी धाराएं अमेंडेड की गई है, कौन कौन सी उसमें न्यू एडेड की गई है। इस प्रकार से जो है विधेयक है, इसका क्रमांक संख्या 17 है। 2019 की क्रमांक संख्या 17। यह विधेयक राज्यपाल के प्राधिकार द्वारा प्रकाशित हुआ 18 जुलाई 2019 को। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2019 का। इसमें क्या है कि धारा 2 का संशोधन हुआ, धारा 6 ग और घ का अंतःस्थापन हुआ, ये जोड़ी गई, और धारा 9 में अमेंडमेंट हुआ, धारा 10 में अमेंडमेंट हुआ। इससे पहले जो था एमपी गोवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2010, उसमें भी जो अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी कुछ धाराएं हैं, और ये मूल अधिनियम 2004 का है, लेकिन इसमें 2010 में भी जो संशोधन हुआ था और विधेयक अधिनियम बना था, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम बना था 2010 को, एक्ट नंबर 43 2011 का। तो एक्ट नंबर 43 2011 का एक्ट नंबर 43 जो अमेंडमेंट हुआ था 2010 में, वह तो उसमें क्या क्या जो है धाराएं ऐड की गई थी, संशोधित की गई थी, स्थापन किया गया था, वो हम देखते हैं। एक तो सेक्शन ई से जो धारा 2 है, उसके क्लोज ई एडेड और ई बी ङ क और ङ ख ये एडेड हुई थी सेक्शन 2 में जो धारा ई है। उसके बाद जो है धारा 4 और 5 का स्थापन हुआ, फिर धारा 6 का स्थापन 6 क और 6 ख जोड़ी गई, धारा 9 का स्थापन, धारा 11 का स्थापन, धारा 11 क और धारा 11 ख ऐड की गई, फिर धारा 12 क और धारा 13 क अंतःस्थापित की गई। जो ये अधिनियम बना था, इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 22 दिसंबर 2011 को, और एमपी गजट में यह प्रकाशित हुआ था 31 दिसंबर 2011 को फर्स्ट टाइम। अब इस संशोधन विधेयक जो है 2019 का क्रमांक संख्या 17, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि जो है इस एक्ट का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2019 है, और मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम जो 2004 है, एक्ट नंबर 6 2004 का, उसकी धारा 2 में जो खंड 6 है उसमें ये जोड़ी गई हैं ज, धारा ज में कि उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो उसमें प्रयुक्त हुए हैं परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, किंतु आईपीसी में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में आईपीसी में उनके लिए दिए गए हैं। ये धारा जो है 2019 के एक्ट में जोड़ी गई थी। फिर देखते हैं धारा 6 ग, जो धारा 6 ख तक थी धाराएं, जो संशोधन हुआ था 2010 में, एक्ट नंबर 2011 का, एक्ट नंबर 2011, हाँ, जो संशोधन हुआ था 2011 का, जो एक्ट नंबर 43 है, वह 2010 का अमेंडमेंट है। तो उस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि 6 क और ख तक थे। अब फिर इसमें जो क्रमांक संख्या 17 है 2019 का, इसमें जोड़े गए 6 ग और 6 घ। 6 ग में क्या है, कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध रूप से किसी व्यक्ति या संपत्ति को इस कारण से कि ऐसे व्यक्ति ने धारा 4, 5 और 6 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई हिंसा, क्षति या उपहति कारित नहीं करेगा। धारा 4, 5 और 6 के अधीन कोई अपराध किया है तो कोई हिंसा, क्षति या उपहति कारित नहीं करेगा। तो इसमें ये जो धारा है न्यू ऐड की गई थी, किसी व्यक्ति या संपत्ति को हिंसा, क्षति या उपहति का प्रतिषेध, किसी भी व्यक्ति को या फिर उसकी संपत्ति को जो है हिंसा या क्षति या उपहति का प्रतिषेध इस धारा 6
ग के अधीन दिया गया है। 6 घ में मतलब 6 धारा 6D में यदि कोई व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है मध्य प्रदेश राज्य में अन्य राज्य से किसी गोवंश का परिवहन करना चाहता है तो उसे गंतव्य स्थान के सक्षम प्राधिकारी से ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए अभिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा वह लाइसेंस और वही अपेक्षित होगा। जो धारा 6 ग है उसका नाम है टाइटल मध्य प्रदेश राज्य में अन्य राज्य से गोवंश के परिवहन हेतु अभिवहन अनुज्ञा पत्र का दिया जाना, मतलब वहाँ से उस रास्ते से गुजरने के लिए लाइसेंस दिया जाना। अब आ जाते हैं धारा 9 की जो उपधारा 2 उसके बाद क्या क्या जोड़ा गया है। तो धारा 9 में संशोधन करके क्या जोड़ा गया है 2019 में कि उपधारा 3 बनाई गई है। धारा 9 की उपधारा 3 जो उपधारा 2 तक थी 3 में है कि जो कोई धारा 6 ग के उपबंध का उल्लंघन करेगा वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जो है 6 माह से कम का नहीं होगा, लेकिन जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 25,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अब इसमें एक परंतु है कि यदि उस अपराध में उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है तब ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, परंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा उससे दंडित किया जाएगा इस परंतु में। फिर एक और परंतु कि न्यायालय निर्णय में पर्याप्त और विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए विनिर्दिष्ट न्यूनतम अवधि से कम के कारावास से फिर दंडित करेगा अगर उसके पास सफिशिएंट और स्पेशल रीजन होंगे तो ऐसा होगा। धारा 9 में फिर उपधारा 4 भी जोड़ी गई है कि जो कोई धारा 6 ग के अधीन अपराध का दुष्प्रेरण करता है, किसका 6 ग का दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित कारित हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपराध के लिए यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा जो उसके लिए निर्धारित है उससे। फिर धारा 9 में उपधारा 5 जोड़ी गई कि जो कोई धारा 6 के अधीन अपराध कारित करने का प्रयास करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट दंड के आधे तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। जो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो होगा उसमें जो है उसके आधे तक का, जैसे 3 साल का कारावास है तो 1 साल 6 महीने का कारावास, और अगर 6 माह से कम का नहीं है तो 3 माह से कम का नहीं। इस प्रकार से दुष्प्रेरण के लिए वो नहीं, दुष्प्रेरण नहीं, अपराध कारित करने का अगर वो प्रयास करता है उसके लिए। उपधारा 5 में जो उस अपराध को 6 ग के अधीन धारा 6 ग के अधीन जो अपराध कारित करने का वो इफर्ट्स करता है उसमें आधे तक का वह जो कारावास है उसे भुगतना होगा। अब आ जाते हैं उपधारा 6 पर। धारा 9 के उपधारा 6 जो ऐड की गई थी कि जो कोई धारा 6 ग के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में कोर्ट द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया है पहले, तो तत्पश्चात फिर उसी अपराध के लिए फिर से सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तब ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो ऐसे अपराध के लिए यथा विनिर्दिष्ट दंड का जो है दुगुना होगा उससे दंडित किया जाएगा। जैसे 3 माह से कम नहीं तो इसका दुगुना कितना, जैसे 6 माह से कम नहीं, इसमें दे रखा कि 6 माह से कम नहीं, उपधारा 3 में दे रखा कि 6 माह से कम नहीं है तो 6 माह का क्या हुआ 12 माह, तो 12 माह से कम नहीं होगा, और 3 वर्ष तक का हो सकेगा मतलब कि 6 वर्ष तक का हो सकेगा, तो इसमें उसको दुगुना किया जाएगा। उपधारा 6 यही कहती है कि दुगुना, और उपधारा 5 कहती है कि आधा जो निर्धारित कर रखा उसका आधा। 6 माह से कम नहीं तो इसकी जगह आ जाएगा 3 माह से कम नहीं, और 3 वर्ष तक का हो सकेगा मतलब 1 साल 6 महीने तक का हो सकेगा। इस प्रकार से अब है उपधारा 7। उपधारा 7 जो धारा 9 की ऐड की गई थी कि उपधारा 3 इसी धारा 9 की उपधारा 3 से 6 तक जो है उपबंध तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के एक्स्ट्रा होंगे, ना कि उसके अल्पीकरण में होंगे, मतलब उसको कम नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं धारा 10 का भी संशोधन हुआ है इसमें कि मूल अधिनियम की जो धारा 10 थी उसकी उपधारा 1 के रूप में क्रमांकित की जाए, और क्रमांकित उपधारा 1 के बाद निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाए। क्या
उपधारा 2 जोड़ के कि धारा 6 ग के अधीन दंडनीय अपराध की सुनवाई जो होगी वो सत्र न्यायालय में होगी, ऐसे उसमें लिखा जाए। 10 जो धारा 10 था, 10 में ये बात थी कि सीआरपीसी 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे, इसको तो उपधारा 1 बना दिया जाए। और जो है ये उपधारा 2 है धारा 10 की, तो इसमें क्या होगा कि धारा 6 ग के अधीन जो भी दंडनीय अपराध है, जो भी धारा 6 ग के अधीन, वो सब उनकी सुनवाई जो है सेशन कोर्ट में होगी। ये उपधारा 2 इसमें बनाई जाए।